हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रेशियो में। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे एक कोन के अंदर एक गोला इंस्क्राइब्ड होता है तो उसकी मैक्सिमम रेडियस कितनी होगी, और वो रेडियस जो होती है वो RS डिवाइड बाई R प्लस L होती है, जहाँ पे R कोन की रेडियस और H हाइट और L स्लैंट हाइट है। तो ऐसा क्यों होता है, हम लोग आज के सेशन में इसी को हम ड्राइव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसा कि आपने फिगर में देखा कि यहाँ पे अगर हम कोन को सही से विजुलाइज करें तो इसकी स्लैंट हाइट हमें L दी गई है और हाइट H दी गई है और इसकी रेडियस R दी गई है। अब हमें ये देखना है कि इसके अंदर जो स्पेयर बन रहा है तो स्पेयर किस किस को टच करेगा। तो ये स्पेयर इसकी स्लैंट हाइट्स को टच कर रहा है और इसके बेस को टच कर रहा है। तो अगर हम इसका 3D का इमेजिनेशन 2D में करना चाहें तो हम इसका 3D का 2D में इमेजिनेशन बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको 2D इमेजिन करें तो ये इस तरीके से एक ट्रायंगल बन जाएगा। ये कोन जो है ये हमारा एक ट्रायंगल बन जाएगा और ये स्पेयर जो है ये हमारा एक सर्किल बन जाएगा। अगर हम इसको 3D से 2D में कन्वर्ट करते हैं तो जो कोन की ये स्लैंट हाइट है ये ट्रायंगल की साइड बन जाएंगी दोनों, और जो इसका कोन का ये बेस है जो 2R जिसकी लेंथ होगी तो ये इस ट्रायंगल का बेस बन जाएगा। यहाँ से हमने रियलाइज़ किया कि ये जो बन रहा है ट्रायंगल ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा जहाँ पे बेस 2R है और जो अदर 2 साइड हैं वो L हैं और जिसकी हाइट है ट्रायंगल की वो H है। अब इस ट्रायंगल के अंदर जो सर्किल बन रहा है इस सर्किल को हम इन सर्किल कहेंगे और यहीं से डेरिवेशन स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर आएगा वो हो जाएगा इसकी सभी भुजाओं का योगफल। तो इसका बेस कितना है 2R और इधर की साइड L, इधर की साइड L। तो अगर तीनों भुजाओं को ऐड कर दें तो आ जाएगा 2R प्लस 2L। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 कॉमन ले लिया R प्लस L। ये इसका पेरीमीटर हो गया, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर हो गया। अब इस ट्रायंगल का एरिया हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। तो हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। तो अगर हम एरिया निकालें ट्रायंगल का तो ये आता है, पहला तो आपको तरीका पता ही है, बेस इंटू हाइट बाई 2। अगर किसी ट्रायंगल का बेस पता हो आपको और उसकी हाइट पता हो तो आप उसका एरिया निकाल सकते हैं, बेस इंटू हाइट बाई 2। तो हमने लगा दिया पहला जो फॉर्मूला होता है ट्रायंगल का। दूसरा एक और फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, किसी भी ट्रायंगल का एरिया आप निकाल सकते हैं अगर उस ट्रायंगल का पेरीमीटर पता हो और उस ट्रायंगल के अंदर बनने वाले सर्किल का रेडियस पता हो। दैट मीन्स उस ट्रायंगल का पेरीमीटर पता हो और इन रेडियस पता हो सर्किल की, उस ट्रायंगल के अंदर जो बन रहा है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इनटू इन रेडियस बाई 2, इन रेडियस बाई 2। अब हम इन दोनों एरियाज़ का कंपेयर कर देंगे आपस में और हमारा फॉर्मूला जो आएगा जनरेट होके वो आ जाएगा डेरिवेशन। यहाँ से दोनों का 2 कैंसिल आउट कर दिया हमने। बेस लिख देते हैं, बेस कितना है इस ट्रायंगल का, तो आपने बेस है ट्रायंगल का 2 स्मॉल r, और हाइट कितनी है इस ट्रायंगल की, तो इस ट्रायंगल की हाइट है h, तो हमने लिख दिया इंटू H बाई 2 कर दिया। तो बाई 2 कैंसिल आउट ही कर दिया तो यहाँ से हटा दे रहे हैं बाई 2 दोनों का, बराबर यहाँ पे लिखते हैं P इंटू R। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना है, तो आपने ये हो गया 2R प्लस L स्मॉल का, और इन रेडियस कितनी है इस ट्रायंगल की, तो आपने कहा ये है कैपिटल R, तो कैपिटल R लिख देते हैं। यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो गया। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपका जो डेरिवेशन करना था कैपिटल R का, जो इन रेडियस है इस स्पेयर की, यहाँ पे ये सर्किल बन रहा है उसकी, तो ये हो जाएगा RH डिवाइड बाई R प्लस L, RH डिवाइड बाई R प्लस L। यही आपको जनरेट करना था। तो आपने देखा अगर कोई कोन आपको दी जाए जिसकी स्लैंट हाइट L हो और हाइट H हो और
रेडियस आर हो, तो इसके अंदर अगर कोई स्पेयर बनाया जाए, उसकी इन रेडियस जो है वो आर हो, तो ये कैपिटल आर बराबर होता है आर एस डिवाइड बाई आर प्लस एल, जहाँ पे आर कोन की रेडियस, एच कोन की हाइट और एल कोन का स्लेंट हाइट है। तो ये डेरिवेशन आपने देख लिया, ये बहुत ही बेहतरीन डेरिवेशन है। अभी एसएससी ने इस पे क्वेश्चन पिक किया था, एक बनाया था कि कोन के अंदर अगर मैक्सिमम क्यूब बनाया जाए तो उसका लेंथ कितना होगा, इवन उसका एरिया वॉल्यूम भी पूछ चुका है। तो हम क्या करते हैं, अब हम इस तरीके की सारी डेरिवेशन देख लेंगे। अब हमने यहाँ पे देखा कि स्पेयर अगर बनाया जाए तो उसकी रेडियस कितनी होगी। अब अगर कल को आपसे इस स्पेयर का वॉल्यूम पूछ ले तो आप वॉल्यूम आराम से निकाल सकते हैं। इस स्पेयर का वॉल्यूम अगर आपसे पूछा जाए तो आप वॉल्यूम आराम से निकाल सकते हैं। किसी भी स्पेयर का जो वॉल्यूम होता है वो हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर का मान आप यहाँ पे रख दोगे, आपका वैल्यू आ जाएगा, स्पेयर का वॉल्यूम भी आ जाएगा। अगर आपसे कल को ये पूछता है कि कोन के अंदर बनने वाला जो स्पेयर है वो मैक्सिमम वॉल्यूम का हो तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, आप यहाँ से इसको निकाल सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं कैट में, एसएससी में, एनडीए में, सीडीएस में। तो आप लोग इसको ध्यान रखना। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आज का सेशन कैसा लगा आप लोगों को, और इस सेशन को लोगों को शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल का लिंक शेयर करें ताकि उन लोगों को बेनिफिट मिल सके। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।